जय हिंद दोस्तों। आज शाम 6:30 बजे के आसपास हमारे देश के प्रधानमंत्री ऑल पार्टी मीटिंग करने वाले हैं और सारे स्टेट के सीएम के साथ उनकी मीटिंग होगी, जिस पर बड़ी चर्चा है। कल से मैं सारे न्यूज़ चैनल्स को देख रहा हूँ, तो जितने भी न्यूज़ चैनल हैं सब यही डिस्कस कर रहे हैं कि क्या फिर से लॉकडाउन लगने वाला है। और लॉकडाउन की जो स्थिति बनी हुई है वो चूँकि इसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी लोकसभा में इस बात के लिए बोला था और ये बात उन्होंने ज़िक्र किया था कि जो कोविड वाली स्थिति है, जिस समय उस समय हम लोग स्ट्रांग होकर के सारे देशवासी एक साथ एकजुट होकर के सामना किए थे, तो वैसी कोई एक बड़ी समस्या फिर से आने वाली है और जो समस्या के बारे में पूरी दुनिया जानती है। विपक्ष का मैं देखता हूँ तो रोल कभी कभी ये लोग जो ऑयल के लिए और गैस के लिए जिस ढंग से ये लोग बातें उठा रहे हैं, मुद्दे उठा रहे हैं, उनको ये भी सोचना चाहिए कि हार्मोज स्ट्रेट में ऐसा तो नहीं है ना कि मोदी जी स्कूबा डाइव करके चले जाएंगे और वहाँ जो है जहाज़ को अपने दांत से पकड़ के खींच के चले आएंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। पूरी दुनिया इसको जूझ रही है, पूरी दुनिया इस संकट के दौर से गुजर रही है और कंडीशन ये है कि आपको ये अच्छे से पता है कि हार्मोज स्ट्रेट से जो मिडल ईस्ट है, वहाँ से पूरी दुनिया का 30% क्रूड ऑयल आता है और जबकि बहुत बड़ी संख्या है और इस पे हमारे ख्याल से पूरे वर्ल्ड की इकनॉमी इस पे रन करती है। और कहते हैं ना कि वेनेजुएला के बाद ये सब सारी लड़ाई तो सब तेल की ही है। पूरी दुनिया के जितने भी जैसे कहते हैं ना बॉस बने हुए जो कंट्रीज़ हैं, वो सबकी नज़र तेल पर है। सबकी नज़र कहते हैं ना कि यूएस की नज़र अभी वेनेजुएला के बाद हार्मोज स्ट्रेट पर पड़ी है। तो हार्मोज स्ट्रेट्स पे उनकी ये लड़ाई उसी की है, तेल की है। और बाकी के देशों की नज़र उन नज़रों पर है जो नज़र हार्मोज स्ट्रेट पर रखे हुए हैं। अब आप सोचो कि किस लेवल का ये खेल चल रहा है। आज उसी संकट पे हमारे ख्याल से मोदी जी ऑल पार्टी मीटिंग आज करने वाले हैं और कहीं ऐसा ना हो कि लॉकडाउन वाली स्थिति हो जाए, क्योंकि हर जगह है ऐसी स्थिति बनी हुई है। पर हिंदुस्तान में अगर आप देखोगे, इंडिया में, पूरी दुनिया में ये संकट गहराया हुआ है, पर हिंदुस्तान में आज भी आप बाहर निकलोगे, अभी आवाज़ आ रही है, मैं बाहर ही हूँ और कंटिन्यू मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, स्मूथली ट्रैवल कर रहा हूँ। स्मूथली हमको गैस प्रोवाइड हो जा रहा है। हमारे कई दोस्तों को, जैसे उन्होंने अगर आज गैस बुक किया तो कल उनके पास गैस पहुँच जा रहा है, तो सिलेंडर पहुँच जा रहा है। कहीं भी सीएनजी के लिए या पेट्रोल के लिए लाइन नहीं लगानी पड़ रही है। ये पता नहीं कैसी खबर चल रही है हमारे देश में। हाँ, आप एकत्रित ना करें किसी चीज़ को, जैसे होता नहीं कि आदमी को परेशान कर देता है कोई आदमी कि भाई ये चीज़ ख़त्म होने वाली है। अब उसके पीछे लोग भागने लगते हैं, उसको इकट्ठा करने लगते हैं, एकत्रित करने लगते हैं अपने घर में। जितना अधिक चावल ख़त्म हो गया, मान लिया किसी ने बोला कि अब चावल ख़त्म होने वाला है, 1 महीने का राशन बचा है, तो लोग बोरा का बोरा ला करके अपने घर में भर देंगे, तो चावल तो 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आपको जितनी ज़रूरत है, जितनी नीड है, आप उतना ही यूज़ करो, हम स्मूथली चलते रहेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि लॉकडाउन वाली कंडीशन होगी हमारे देश में, वो कभी नहीं आ सकती है, कभी नहीं होगी। लोगों को आप कल्पनाओं में उड़ने दीजिए, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अभी एक ये मोदी हरदीप सिंह पुरी का अभी मैं एक आज तक पे मैं देख रहा था ये कि लॉकडाउन को लेकर फैल रही अफवाहें पूरी तरीके से गलत है। हरदीप सिंह पुरी जी ने इस बात को कह दिया कि मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि सरकार के स्तर पर ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तो ये मुझे भी पता है, ये कयास लगाए जा रहे हैं और कयासों का बाज़ार ऐसे ही गर्म होता है। लोगों को गॉसिप करने दीजिए। ये गॉसिपिंग का दुनिया है, गॉसिपिंग की दुनिया या बिग बॉस इसीलिए चलता है हमारे देश में, क्योंकि किसके घर में क्या चल रहा है इसके बारे में चर्चा लोग करने में मज़ा आता है लोगों को। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। संकट तो है, ऐसा नहीं है कि ये संकट नहीं है। मैंने ये कुछ पॉइंट्स नोट किए थे कि बड़ा हिस्सा तेल का एक बड़ा हिस्सा मिडल ईस्ट से आता है ऑब्वियसली, और हार्मोज स्ट्रेट। और ये कंडीशन है कि जो ईरान ने एक कंडीशन लगा रखा है कि भाई एक टोल टैक्स, जैसे आप रोड पे ट्रैवल करते हैं तो रोड पे ट्रैवल करते वक्त आपको चाहिए कि आप टैक्स देते हैं। आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं तो टैक्स देते हैं। स्टेट का भी अपना एक टैक्स होता है कि गाड़ी ट्रैवल करेगी, गाड़ी गुजरेगी उस रूट से, तो आपको टैक्स देना ही देना है। तो वही टैक्स ईरान लगाने पे उतारू है, बार बार बोल रहा है कि भाई आप ये जगह ये मेरी है और मैं इसका
कोई भी अगर जहाज़ यहाँ से गुजरेगी तो बिना मेरे को टैक्स दिए यहाँ से नहीं गुजरेगी। अमेरिका इस बात को मानने को तैयार नहीं है। और देखिए अभी 2-4-10 दिन का जो ये युद्ध रुका हुआ है, अब ये क्या इसकी प्लानिंग है, क्या खिचड़ी है, ये तो बड़े लेवल पे लोग जानते हैं। इसका तो कयास ही हम लगा सकते हैं। बट 2 चीज़ें तो अवश्य हैं, 2 चीज़ें तो 100% होनी है। या तो ये युद्ध अगर रुकता है, अगर कुछ बात बनती है दोनों देशों के बीच में, जिसमें कि अमेरिका का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे और यूरेनियम जितना भी है सारा मैं परचेज करने को तैयार हूँ, आप सारा मुझे दे दीजिए। आप मिसाइल्स उतने ही बनाइए जितनी ज़रूरत है, उससे ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है। और उसकी दूरी, उसकी लिमिट, जैसे होता है ना किलोमीटर वाइज, आप उतना ही करेंगे जितना मैं डिसाइड करूँगा, उससे ज़्यादा आपकी मिसाइल की दूरी नहीं होनी चाहिए। भाई कोई भी कंट्री अपने देश की सुरक्षा के लिए वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचती है कि हमारे देश की सुरक्षा कैसे होनी चाहिए। लेकिन अब बीच में खबर उठ रही थी पाकिस्तान की। आप देखो ना, एक क्या बोलूँ मैं, मुझे हंसी आती है सोच करके। धुरंधर में एक हमारा एक जा करके पूरा पाकिस्तान की बैंड बजा करके चला है वो बंदा, और पूरे पाकिस्तान में आग लगी पड़ी है एक धुरंधर से ही। वो क्या कराएंगे, वो छोटा सा कुछ टट्टू टाइप का देश, कंट्री, वो क्या मतलब जा करके कॉम्प्रोमाइज़ कराएगा 2 कंट्री, बड़े कंट्री के बीच में। जैसे कहते हैं कि बड़े लोगों के बीच में बात होती है तो छोटे लोगों को नहीं बोलना चाहिए। तो पाकिस्तान को ऐसा ही है कि वो लोग उछलने वाले कूदने वाले लोग हैं, कुछ नहीं होगा। ट्रंप की मोदी से भी बात चल रही है। आपने देखा होगा कि कल एक सुरक्षा से जुड़े बड़े अधिकारी, बड़े लेवल के, उनका कल प्लेन उतरा इंडिया में, और उतरा है तो ज़रूर कोई बड़ी डील या बड़े लेवल की बातें हो रही हैं। हिंदुस्तान राइजिंग कंट्री है आज की डेट में, पूरी दुनिया की नज़र हिंदुस्तान पर है। और ये इसलिए हुआ है कि 10-15 सालों में हिंदुस्तान ने अपनी एक पोजीशन बनाई है पूरी दुनिया में। और मुझे गर्व होता है, और मैं ये प्राउडली ये कह सकता हूँ कि अपने जीवन काल में हमने ऐसे प्राइम मिनिस्टर को देखा है। और आई एम रियली हैप्पी। मैं जानता हूँ कि बहुत लोगों को इससे बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम भी होंगी, लोग डिस्कस करेंगे, मगर आप देखो कोविड से लेकर के कितनी बड़ी बड़ी तकलीफ़ें आई हमारे देश में, लेकिन किस ढंग से हैंडल किया हमारे देश के प्रधानमंत्री। आज भी देखो हमारी कंट्री में हर चीज़ स्मूथली चल रही है और चलेगी, चलती रहेगी, कोई कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है। हम अभी बहुत सारी चीज़ों का निर्माण करने वाले हैं। रशिया हमारे साथ मिल करके 6 जनरेशन फाइटर जेट बनाने की तकनीकी भी दे रहा है, और हम सब मिल करके काम कर रहे हैं। अमेरिका अलग प्रोवाइड कर रहा है कि आप मिल करके करिए। यहाँ तक कि कितनी बड़ी खबर है कि आप सोचो कि 5 मित्र देशों की सूची में ईरान ने हिंदुस्तान का नाम लिया, उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं है कहीं से भी। तो अगर मित्र देशों की सूची में इंडिया का नाम आ रहा है, इंडिया का जहाज़ हार्मोज स्ट्रेट से चला आ रहा है, गुजर करके हमारे देश में आ रहा है, हम कहीं से भी व्यवस्था कर रहे हैं, मगर हमारे पास ईंधन की, ऑयल की और एनर्जी की और गैस की कमी नहीं होगी। हम उस पर भी काम कर रहे हैं कि हमारी कंट्री में इस चीज़ की कैसे आयात हम और बढ़ाएं, और निर्यात तो हम कर ही रहे हैं, बट आयात पे भी हम बहुत फोकस्ड हैं। तो सब अच्छा होगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई लॉकडाउन नहीं होने वाला, नहीं होना चाहिए जो मुझे लग रहा है। और हम लोग इस पर फिर अभी तो कयासी लगाएंगे, कोई डिस्कस नहीं करेंगे। अब तक 6:30 बजे के बाद हम आपसे फिर मिलेंगे, फिर आपसे मुलाकात होगी। और आप मेरी इस बात का ख्याल रखिएगा, मेरे बात को बांध के रखिएगा कि मैंने आपसे बोला है कि लॉकडाउन हिंदुस्तान में नहीं लगने वाला है। जय हिंद दोस्तों।